अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट और व्लॉगर इमरान रियाज खान की गुमशुदगी, उनकी गिरफ्तारी और उनकी वापसी पर। जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान रियाज खान को 11 मई से फैसलाबाद के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इस सारे किस्से को वजाहत सईद खान ने अपनी व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है। तो आइए चलते हैं इस व्लॉग के अहम हिस्से और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स को देखते हैं। आए गए सियालकोट एयरपोर्ट से वो मनाजिर हमें याद हैं, वो वीडियोस हमें याद हैं जब उन्हें उठाया गया। अगले दिन उन्हें जेल ले जाया गया। इस ट्रांसफर में जो डीपीओ हैं सियालकोट के, उनका अहम किरदार था। मगर इंस्टेड के उन्हें बुक किया जाता, जेल से उन्हें निकाला गया, धकेला गया और फिर नामालूम अफराद की एक टीम ने उन्हें तकरीबन अरेस्ट से 20-22 घंटे के बाद उनको जेल के बाहर से उठा लिया। सियालकोट से इमरान रियाज खान को आईएसआई सेक्टर हेडक्वार्टर्स लाहौर ले जाया गया। इस सेक्टर हेडक्वार्टर्स का जो नाम है वो प्यार से लोग इसे चिड़िया घर कहते हैं। इधर इमरान रियाज खान को एक सेल में रखा गया जिसमें जो एक एडजेसेंट बाथरूम साथ था, मगर सेल बहुत छोटा था। बकौल जराए के इमरान रियाज खान का जो कैनल है, जो उनका डॉग हाउस है उनके लाहौर की रहाइश में, इससे छोटा था। ये बहुत छोटा सा, ये डॉग हाउस से भी छोटा ये सेल था। इधर इन्होंने फिर अगले अपने 4 महीने गुजारे। कोई और खिड़की नहीं थी, कोई वेंटिलेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई सूरज की रोशनी, कोई हवा, कोई आवाज, कुछ नहीं। कुछ दिन जो है वो तसलसल में इन पे तशद्दुद किया जाता था और कुछ दिन इमरान को गैप दिया जाता था। 4-5 दिन का गैप दिया जाता था और अकेले छोड़ दिया जाता था। जब मैंने अपने जराए से ये जो तशद्दुद के जो मेथड्स हैं इनके बारे में पूछा, तो ये कम से कम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इमरान को बांध के, हाथ और पैर बांध के या दरवाजे पे बांध के, इमरान को पट्टी लगा के, प्रॉबली एक वुडन इंस्ट्रूमेंट से, या कोई बैट था या कोई डंडा था या कोई बटान था, उससे इमरान को मारा जाता था। इमरान को कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। कुछ दिन इमरान रियाज ने रोजे रखना शुरू कर दिए। कभी जब वो बताता था कि मैं रोजा रख रहा हूं, तो ना सहरी मिलती थी, ना इफ्तारी मिलती थी। जो अगवा करने वाले हैं वो उन्होंने फिर अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो रद्द अमल है, उसको बदला और फिर इमरान को इंजेक्शंस देना शुरू कर दिए। इमरान को एक अननोन ड्रग से कम 2 या 3 बार इंजेक्ट किया गया उनकी अबडक्शन के दौरान। इंजेक्शन, जब वो इंजेक्शंस को मना करने लग गया, रोकने लग गया, लड़ाई करने लग गया इमरान इनसे, तो फिर इमरान को मेडिकेशंस, ओरल मेडिकेशंस जो हैं वो इन्होंने खिलाना शुरू कर दी, जो मुंह से जो गोलियां खाते हैं। ये एक कॉकटेल, इमरान को रोज एक कॉकटेल मिलता था मेडिकेशंस का। इसमें तकरीबन 11 से 15 अलग अलग गोलियां इमरान को दी जाती थी। साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट इमरान को एनालाइज करने लग गए। साथ साथ इमरान को रिलैक्स करने के लिए इन्होंने ट्रैंकुलाइजर्स भी लूज किया। जराए के मुताबिक इमरान रियाज खान ने अपने आप को सेल्फ हार्म, सेल्फ इंजरी करने लग गए। उस दिन इमरान रियाज खान ने रियलाइज किया अपना सर फाड़ने के बाद कि वो उससे कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। तो अब डॉक्टर्स हैं जो जिन लोगों ने अगवा किया था, ये क्या चाहते थे इमरान से, इनकी क्या डिमांड्स थी, ये कौन से स्टेटमेंट्स और वीडियोस और बयान इससे निकलवाना चाहते थे। इमरान रियाज खान से रिक्वायरमेंट क्या थी? वेरी सिंपली एक ही तरीका है इसे बताने का, कदम बोसी। एडिटोरियली जो उनका इदारिया था वो हो गया था रिजीम चेंज के बाद, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, प्रो इमरान खान हो गया था, एंटी पीडीएम हो गया था। यही शायद मसला था कि टॉर्चर सेशंस और इंटेरोगेशन सेशंस दोनों के दौरान ये रखा जाता था कि तुम ये काम किस लिए कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो।
कैप्टिविटी की पहली स्टेज में इमरान को ये अपनी जो लॉयल्टी है वो साबित करनी पड़ी। इमरान ने कहा एक तो मैं मुहिब वतन हूँ, रिंग रोड स्कैंडल जो था रिंग रोड का उस पे काम किया हुआ है, जिससे कौम को नुकसान हो रहा था वो मैंने डिस्क्लोज किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं एंटी आर्मी हूँ। तो ये जो अपने क्रेडेंशियल सेट करना और स्टैब्लिश करना कि इमरान इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, ये पहला स्टेज था उन बीटिंग्स के दौरान। ये पहला आप कह सकते हैं, ये पहली एपिसोड थी, ये पहली किस थी कि अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं, अपनी जो इंडिपेंडेंस है इमरान ने इस्टेब्लिश की। मगर जो सवाल है, जो पहला बड़ा सवाल था वो यही था कि तुम इमरान खान के लिए ये कर रहे हो, इमरान खान से तुम्हारे किस किस्म के ताल्लुकात हैं। फिर एक और सवाल उठा कि तुम्हारे जनरल फैज हमीद से, साबिक DGISI से क्या ताल्लुकात हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान को 9 मई के कुछ दिनों बाद ही उठाया गया था और फौज जो है एक ऑपरेशन क्लीन अप एक तो बाहर कर रही थी, पाकिस्तान में कर रही थी, एक ऑपरेशन क्लीन अप कर रही थी जिसमें हजारों PTI के वर्कर्स, सिंपथाइजर्स, फैमिली मेंबर्स को उठाया जा रहा था। इस पे तो ऑब्वियसली बहुत सारी हमने रिपोर्टिंग की है, आपको पता है एक ब्रूटल किस्म का क्रैकडाउन हो रहा था पाकिस्तान में, मगर फौज के अंदर भी एक इंटरनल पर्ज हो रही थी। तोपों का रुख इमरान खान के ऊपर किया कि अच्छा इसके साथ तो तुम्हारी कुर्बत है। दूसरी डिमांड आई, ये डिमांड भी एक और वीडियो की थी, मगर जो मौजू था इस वीडियो का वो बिल्कुल अलग था। ये जो मौजू था ये 7 जजेस का था। इमरान को बोला गया कि एक वीडियो बनाओ और बोलो कि ये जो 7 जज हैं ये PTI के जज हैं। इस बार ये डिमांड एक सिर्फ वीडियो की नहीं थी मगर शहादत देने की भी थी। बोला गया कि अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ एक वीडियो बनाओ। बोलो कि अरशद शरीफ जो है वो ज़िना करता था और ड्रंकर्ड था। हमें चौथी डिमांड आई, ये भी कैरेक्टर असैसिनेशन की डिमांड थी। इस बार जो मौजू हैं वो फेमिलियर थे, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी। फिर से वही स्क्रिप्ट दी गई कि बुशरा बीबी के बारे में एक वीडियो करो कि वो बद-इखलाक हैं, वो पार्टी करती हैं, और इमरान खान के बारे में इस बार जो ऑर्डर दिया गया वो ये दिया गया कि वो होमोसेक्सुअल बिहेवियर में एंगेज करते हैं, सॉडमी में एंगेज करते हैं। और फिर एक 5th राउंड आया, एक 5वीं डिमांड आई। इस बार जो मौजू थे बिल्कुल अलग थे। मुनस इलाही और परवेज इलाही, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उनके बेटे की जो डीलिंग्स हैं, बिजनेस डीलिंग्स हैं, उसके बारे में जो है वो डिमांड की गई कि इनके बारे में, इलाहीज के बारे में जो है वो वीडियो बनाओ। इमरान का रेजिस्टेंस आफ्टर रेजिस्टेंस था। इस सब में काफी सारे जो हैं हफ्ते बल्कि महीने गुजर गए थे, मगर फिर एक फाइनल डिमांड आई। ये फाइनल डिमांड थी इमरान से, और ये था कि एक वीडियो बनाओ। उस वीडियो में बोलो कि तुम खुद छुपे हुए हो, तुम खुद भागे हुए हो, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अननोन लोकेशन पे हो, एक ऐसी जगह पे हो जो तुम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, मगर तुम वापस जरूर आओगे, अपने टर्म्स पे आओगे जब तुम्हारे लिए चीजें सेफ हो जाएं। ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो पेशेंस है, उसका जो सब्र है, वो शायद सबसे ज्यादा जो है कमेंडेबल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू नॉट forget to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.